नमस्कार, मैं आत्मप्रकाश शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूरियस आईएएस पर, जहां आज हम जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में कि वो कैसे अस्तित्व में हैं और कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको अचीव करने में सहायक हैं। तो आइए जानते हैं, पहले बैकग्राउंड जानते हैं कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो अस्तित्व में हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जून 1992 में हुई अर्थ समिट के बारे में, जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी। वहाँ पर क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक ग्लोबल पार्टनरशिप बनाने के लिए एक एजेंडा 21 को एडॉप्ट किया जाता है, जिसका लक्ष्य होता है जो ह्यूमन लाइव्स हैं उसको इम्प्रूव करना और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। फिर आते हैं सितंबर 2000 में, जो एक मिलेनियम समिट होती है यूएन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है इस लक्ष्य के साथ कि 2015 तक जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको कम किया जाएगा। ठीक है। फिर आगे आते हैं 2012 में रियो डी जेनेरियो में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एक कॉन्फ्रेंस होती है। जिसे रियो+20 के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ एक डॉक्यूमेंट द फ्यूचर वी वांट को एडॉप्ट किया जाता है, जो कि बेसिकली क्या होता है, एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको उनका एक सेट डेवलप करने की उसमें प्रावधान होता है कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हीं के आधार पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको डेवलप करेंगे। और एक हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए होगी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक हाई लेवल जो पॉलिटिकल फोरम है उसको भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है। इसी के लिए क्या होता है 2013 में आगे क्या होता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के सेट को डेवलप करने की एक बात की गई थी जून 2012 में हुए रियो डी जेनेरियो के कॉन्फ्रेंस में। तो उसके लिए क्या किया जाता है 2013 में, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके लिए जो प्रोटोकॉल होता है उसको डेवलप करने के लिए एक 30 मेंबर की ओपन वर्किंग ग्रुप होता है उसको सेटअप किया जाता है। ठीक। फिर आगे आते हैं 2015 में क्या होता है, न्यूयॉर्क में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट होती है, जहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं वो अस्तित्व में आते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा जो है उसको अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें क्या होता है 17 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं और 169 टारगेट्स होते हैं जिन्हें 2030 में अचीव करना है हमें। ठीक है। तो उसकी डेडलाइन 2030 है कि 2030 तक हमारे जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं इनको हम अचीव करेंगे। तो इन्हीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए जो दुनिया भर की सरकारें हैं वो प्रयास करेंगी, वो अपनी स्कीम्स बनाएंगी और उनको इम्प्लीमेंट करेंगी। तो उन्हीं स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के प्रोग्रेस को जानने के लिए क्या होगा कि यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हर साल एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस रिपोर्ट कहा जाता है। ये हर साल प्रस्तुत की जाती है। वहीं एक और रिपोर्ट जो है वो आती है 4 साल में एक बार, जिसे कहते हैं ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। दोनों में अंतर है, देखिएगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस रिपोर्ट है और ये ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है। ये प्रस्तुत की जाती है साइंटिस्ट के एक ग्रुप के द्वारा, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की जाती है यूएन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। ठीक है। और इसमें देखिए जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसको जो ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट होता है जो उसको प्रस्तुत करता है, उसका अपॉइंटमेंट जो है वो यूएन के जनरल जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है। फिर आते हैं, हम जानते हैं हमारे 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो कौन से हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा गोल है, गोल नंबर 1 है, वो नो पावर्टी है कि हमें 2030 तक पावर्टी को ख़त्म करना है। अब देखते हैं कौन सी इंडिया में कौन सी स्कीम्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 को अचीव करने में सहायक हैं। तो उसमें सबसे पहले हम नाम लेंगे नरेगा का। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसने पावर्टी को ग्रामीण इलाके में काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया है। ठीक है। फिर और कई सारी स्कीम्स हैं, जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना है। ये सारी क्या है योजनाएं
जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है उसको मीट करने में ये मददगार होंगी। फिर जो दूसरा गोल है हमारा वो है जीरो हंगर। 2030 तक हमें जीरो हंगर का जो गोल है उसको अचीव करना है, ठीक है। उसको आप इसको देखें तो संविधान के आप आर्टिकल 47 से भी गोल नंबर जो 2 है उसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि 47 आर्टिकल क्या कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी होगी कि लोगों का जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको रेज करे, उसको इंक्रीज करे, ठीक है। और इसके लिए गवर्नमेंट स्कीम भी चलाई है, कई सारी चला रही है, जैसे नेशनल फूड फॉर वर्क है, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, अंत्योदय अन्न योजना है। ये सारी स्कीम जो है जो जीरो हंगर है इसको रिड्यूस करने, इसको मीट करने में सहायक होंगी। अब अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2022, उसमें अगर हम बात करें तो अपने इंडिया की जो सिचुएशन है काफ़ी गंभीर है। उसमें हमारी रैंक है 121 देशों में 107वीं रैंक है, जो कि काफ़ी बुरी कही जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं हम गोल नंबर 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 को जानते हैं क्या है। ये है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग्स, ठीक है। आप इसके लिए जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है, ये जो गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है वो क्या है, वो काफ़ी मददगार होगी जो गोल 3 है उसको अचीव करने में। फिर आता है गोल नंबर 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। आप इसको आर्टिकल 21A से रिलेट कर सकते हैं। 21A क्या है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। और इसके लिए गवर्नमेंट जो है एजुकेशन में क्वालिटी लाने के लिए कई सारी स्कीम्स ला रही है, जैसे समग्र शिक्षा अभियान वगैरह, ये सब सारी चीज़ें हैं। और एक स्कीम है स्कीम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट एडेड अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन में कह सकते हैं जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है उसको मीट करने में सहायक है। फिर आते हैं गोल नंबर 5 में जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी क्या है, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, कहिए पुरुषों के बराबर, तकरीबन जो महिलाओं की भागीदारी है उसको पुरुषों के बराबर कर देना ही जेंडर इक्वलिटी है, ठीक है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट्स की कई सारी स्कीम्स हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, और महिला शक्ति केंद्र है। ये जो महिला शक्ति केंद्र है बेसिकली एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है महिलाओं के लिए, ठीक है। महिला ई हार्ट है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर महिला, मतलब ई हार्ट का मतलब जानते हैं बाजार, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 की, ठीक है। देखते हैं भारत की स्थिति क्या है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। तो इसमें इंडिया की रैंक जो है 146 देशों में 136वें स्थान पर है, ठीक है। तो कहा जाए यहाँ भी हम बहुत ज़्यादा लैग करें, बहुत पीछे हैं, ठीक है। फिर आते हैं गोल नंबर 6 पे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो क्या है, 6 क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इसके लिए आप कह सकते हैं गवर्नमेंट की स्कीम जैसे जल जीवन मिशन है, ठीक है। और 2 अक्टूबर को एक लॉन्च हुई थी स्कीम, आप लोगों को सबको पता होगी, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। ये सारी चीज़ें गोल नंबर 6 जो है वो अचीव करने में मददगार हैं, ठीक है। फिर आते हैं 7th, क्या है हमारा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है, सस्ती और क्लीन एनर्जी, ठीक। तो मतलब जैसे अब इसमें कह सकते हैं, अब जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक आई थी जिसमें सिलेंडर दिया जाता था। क्या होता है, वो महिलाएं जो गोबर के उपलों पे और लकड़ी जला के खाना बनाती थी, ठीक है, तो उनको एक क्लीन एनर्जी का ऑप्शन दिया गया, क्या दिया गया, एक सुविधा दी गई, उनको एक गैस सिलेंडर दिया गया, तो क्लीन एनर्जी उनको प्रोवाइड कराई गई, ये हो गया। और उसके बाद कह सकते हैं आप जैसे वो एनर्जी जिससे इन्वायरमेंट को हार्म ना हो, ठीक है, वो क्लीन एनर्जी है। जैसे अभी हाइड्रोजन फ्यूल की बात की जा रही है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 है उसको अचीव करने में सहायक होंगी। फिर आते हैं 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। आप इसको जोड़ सकते हैं संविधान के जो आर्टिकल 42 है, वो क्या कहता है कि जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट करेगी वर्कर्स के लिए ह्यूमन और जस्ट कंडीशन जो है, जस्ट और ह्यूमन कंडीशन जो है उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो प्रयासरत रहेगी, ठीक है। फिर आते हैं 9 पे, ये क्या है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। 10th है रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी, ठीक है। इनइक्वलिटी क्या है, बेसिकली
इनइक्वलिटी क्या है? अगर किसी के पास बहुत वेल्थ है और किसी के पास बहुत कम है, ठीक है, उसके कंपेरिजन में जो बेसिक कम्युनिटीज़ भी एक आदमी नहीं पूरी कर पा रहा है और एक आदमी के पास ट्रिलियंस डॉलर जो है, बिलियन डॉलर जो है उसके पास वेल्थ है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इनइक्वलिटी कही जाती है। मतलब जो वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा समान रूप से हो तो इक्वलिटी आएगी। उसी चीज़ को इनइक्वलिटी जो है उसको रिड्यूस करने के लिए कहा गया है गोल नंबर 10 में। अभी अगर देखा जाए तो ये गोल नंबर 10 जो है वो आगामी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी दावोस में जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी उसके हिसाब से जो कोविड-19 के बाद से जो ये इनइक्वलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो ये जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 है ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर 11th आता है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, 12th आता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13th है हमारा क्लाइमेट एक्शन, 14th है लाइफ बिलो वाटर और 15th है लाइफ ऑन लैंड। अब ये जो हमारे 3 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 13, 14 एंड 15, इसको आप संविधान के आर्टिकल 48A से रिलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है बेसिकली जो इन्वायरमेंट है उसके इम्प्रूवमेंट, प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट के लिए और जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उसके सेफगार्ड के लिए प्रोविज़न करने की बात की गई है, ठीक है। फिर आते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 है उसको देखते हैं, वो क्या कहता है? पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, इनकी बात करता है, ठीक है। तो आप जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 है उसको आप रिलेट कर सकते हैं आर्टिकल जो भारतीय संविधान है उसके आर्टिकल 39A, 50 और 51 से। आप क्योंकि 39A क्या कहता है? इक्वल जस्टिस, जो इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की जो है वो बात करता है, ठीक है। जो आर्टिकल 50 है, अब देखें क्या है? स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, उसके लिए क्या है? आर्टिकल 50 से जो जुडिशरी को है एग्जीक्यूशन से, जो एग्जीक्यूटिव है उससे सेपरेट करता है। और फिर आर्टिकल 51 क्या करता है? कहता है प्रमोशन, जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी है उसको हम प्रमोट करेंगे, ठीक है। फिर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है वो क्या कहता है? पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, ये जो गोल्स हैं इनको हम अचीव करने के लिए पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आते हैं हम आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और उम्मीद करते हैं आप लोग इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 इज, जो हमारा 16वां सतत विकास जो लक्ष्य है वो क्या है? लाइफ ऑन लैंड, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, लाइफ बिलो वाटर, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। आप लोगों को जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।